नमस्कार साथियों पैतृक जमीन में किसका हिस्सा कानूनी रूप से किस किस को अधिकार है, किस किस को अधिकार नहीं है। और कोई भी पुरुष एक्सपायर हो जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी कहाँ तक जाएगी। ठीक है, सबको मैं बताऊंगा, सबका अधिकार पूरा आपको चयन समझाऊंगा। प्रथम वर्ग, तृतीय वर्ग, विवाहित, अविवाहित, सौतेला, ठीक है, पुत्र, पौत्र, विधवा, क्या इस पर नियम है वो आप समझेंगे इस वीडियो में। ठीक है साथियों, और अगर आप किसी भी मैटर पर विशेषज्ञ द्वारा कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं या कोई भी जमीन के डॉक्यूमेंट चेक कराना चाह रहे हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है साथियों। ठीक है, और जो लोग जूनियर एडवोकेट हैं या मान लीजिए आप कानून की जानकारी रखना चाहते हैं, ठीक है, ड्राफ्टिंग सीखना चाहते हैं, तो ये कोर्ट ड्राफ्टिंग एवं नियम ई बुक ले सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। इसमें देखिए कई चीज़ें मिलेंगी आपको। इसमें एप्लीकेशन ड्राफ्टिंग मिलेगी, साथ में नियम भी मिलेंगे, जैसे स्टे एप्लीकेशन किस कोर्ट में दें, जाके किस सेक्शन में दें, कब दें, और स्टे एप्लीकेशन का पूरा प्रारूप क्या भाषा लिखें। इसी प्रकार से आदेश स्थगन, अवैध निर्माण, दाखिल खारिज रुकवाने के लिए, दाखिल खारिज रुकवाने के लिए, दाखिल खारिज कैंसिलेशन, रजिस्ट्री कैंसिलेशन, ठीक है ना, कब्जा हटवाने के लिए, यहाँ पे जमीन बंटवारा, सीमांकन संशोधन, ठीक है, कौन सा केस किस न्यायालय में चलेगा, झूठी एफआईआर, जमानत हेतु एप्लीकेशन, ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे मकान बंटवारा, जमीन विवाद में 145 आवेदन। तो यहाँ पे आपको नियम, इसके अलावा ड्राफ्टिंग, तो आपकी काफ़ी नॉलेज बढ़ जाएगी जो सीनियर एडवोकेट आपको कभी नहीं बताते। ठीक है ना, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में आप ले सकते हैं। सीधे आते हैं अपने टॉपिक पर। साथियों मैं आपको बता दूं कि यदि आपके पिताजी या मान लीजिए कोई भी निर्वसियत मरते हैं, ध्यान रखना साथियों, निर्वसियत की बात हो रही। निर्वसियत, मान लीजिए ए व्यक्ति है, ए के तीन बच्चे हैं, बी, डी, एफ, ठीक है ना, तीन है। तो यहां पे अगर ये वसीयत कर दिया कि मैं अपनी संपत्ति बी को करता हूं, फिर तो ये रखा का रखा रह जाएगा उत्तराधिकार क्रम, क्योंकि उसने वसीयत कर दी। लेकिन निर्वसीयत मर जाता है, यानी कि उसने किसी को वसीयत नहीं की, तब इसकी प्रॉपर्टी किस किस को मिलेगी वो आप समझ लें। ठीक है ना, चलिए मैं आपको बता रहा हूं साथियों क्या क्रम रहेगा। ठीक है, फिर भी कोई डाउट कंसल्टेशन डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं जाके। ठीक है, देखिए यहां पे आप सबसे फर्स्ट क्या है, मान लीजिए ए व्यक्ति था, वो एक्सपायर हो गया। ठीक है ना, जो प्रेजेंट टाइम का आज का है वो मैं आपको बता रहा हूं, और आज है 11/2025। ठीक है, हो सकता है आने वाले समय में अमेंडमेंट हो जाए, एक अमेंडमेंट होने वाला है, एक संशोधन होने वाला है। ठीक है ना, कि उत्तर प्रदेश में अब विवाहित पुत्रियों को भी अधिकार, मतलब जो विवाहित पुत्री हैं उनको भी अधिकार मिलेगा, ये अमेंडमेंट होने वाला है। अब देखिए, ए अगर एक्सपायर होता है तो इसकी प्रॉपर्टी उसकी विधवा को मिलेगी, थर्ड जेंडर संतान को भी मिलेगी। थर्ड जेंडर यानी कि जो न लड़का न लड़की जो भी होता है वो। ठीक है, इसके बाद अविवाहित पुत्री के नाम आएगी, ठीक है, और पुत्र के नाम आएगी। अब जैसे मान लीजिए पौत्रादिक क्रम में पुत्र कई बार एक्सपायर हो जाते, तो पुत्र अगर एक्सपायर हो गया तो उस पुत्र को जो प्रॉपर्टी मिलती वो उसके मृत पुत्र के, जो भी जीवित पुत्र है, ठीक है ना, उसको मिलेगी, यानी कि पौत्र पौत्र बोला जा सकता है, उसकी विधवा को मिलेगी। इस तरीके से बढ़ जाएगी। ठीक है, तो प्रथम वर्ग में प्रॉपर्टी इसके लिए इस हिसाब से बटेगी। ठीक है, अगर प्रथम वर्ग के बाद साथियों सेकंड वर्ग आता है, माता और पिता, ये प्रॉपर्टी जो है फिर माता पिता को मिलेगी। ठीक है, प्रथम वर्ग के बाद, ठीक है, माता और पिता। उसके बाद अगर ये नहीं है तो यहां पे मिलेगी साथियों विवाहित पुत्री को। ध्यान रहे, विवाहित पुत्री थर्ड नंबर पे आती है साथियों, तो विवाहित पुत्री को प्रॉपर्टी मिलने की आशंका बहुत कम हो जाती है। ठीक है ना, इसके बाद अगर मान लीजिए ऊपर वाले वर्ग नहीं है तो थर्ड में, यानी कि प्रॉपर्टी भाई को, उसकी अविवाहित बहन को, थर्ड जेंडर मतलब जो भी मान लीजिए उसका भाई बहन है वो, ठीक है, उसी मृत पिता के पुत्र और उसी थर्ड जेंडर संतान हो। ठीक है ना, पूर्व मृत भाई का पुत्र, ठीक है, पूर्व मृत भाई का पुत्र, अविवाहित पुत्री, ठीक है ना, ध्यान रहे, अविवाहित पुत्री, थर्ड जेंडर संतान, जब पूर्व मृत भाई उसी मृत पिता का पुत्र हो। ठीक है ना, यानी कि उसके भाई, अब कोई भाई एक्सपायर हो गया तो यहाँ पे क्या लिखा है, जो मृत भाई का पुत्र है उसको भी मिलेगी। ठीक है ना, अब ये भी नहीं है तो पुत्र की पुत्री और थर्ड जेंडर संतान, ठीक है ना, मान लीजिए पुत्र की पुत्री जी भी थर्ड, पिता की माता,
ठीक है, यानी कि भाई पिता की माता, आपकी दादी माँ, उनको भी प्रॉपर्टी जा सकती है, पिता के पिता यानी कि आपके दादा को भी। वो भी नहीं है तो इस कंडीशन में यहाँ पे पुत्री के पुत्र, यानी कि बोल सकते हैं कि पुत्री का पुत्र, ठीक है, पुत्री का पुत्र, थर्ड जेंडर संतान या उसकी कोई अविवाहित पुत्री या विवाहित बहन। अब एक व्यक्ति जो था ए, उसका कोई जीवित नहीं है, ना उसका भाई है, ना भाई का वो जीवित है, ना उसके माता पिता जीवित है, तो ऐसी कंडीशन में वो जो है विवाहित बहन को मिल जाएगी। फिर यहाँ पे सौतेली बहन जो उसी मृत पिता की पुत्री हो, ठीक है, बहन का पुत्र, ठीक है ना, बहन के पुत्र को भी मिल सकती है। और यहाँ पे थर्ड जेंडर संतान या अविवाहित पुत्री, सौतेली बहन का पुत्र, ठीक है ना। तो इस प्रकार से प्रॉपर्टी जो है साथियों वो नीचे चली जाती है, वो अपने वर्ग के अनुसार डिवाइड हो जाती है, ठीक है ना। तो ये था कुछ इस प्रकार से साथियों, आप इसको देख सकते हैं। और फिर भी कोई आपका डाउट रह गया है तो आप व्हाट्सएप से, हमारा नंबर व्हाट्सएप नंबर ये दिया गया, व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट लेके बात कर सकते हैं साथियों।